guys, welcome to my YouTube channel परमवीर सर्स इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लॉजेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक व्हिच इज क्लॉजेस। To start with this topic, I may remind you that you have to revise your topic, that is sentences, because in English a sentence is the basic of any other topic. Is it okay? Clauses भी जो होता है वो sentences के ऊपर ही हम define करेंगे। एक clause होता क्या है? A clause is nothing but a part of a sentence. Clauses क्या होते हैं? एक part होते हैं sentence के जो कि sentence में ही पाए जाते हैं, sentence के ऊपर ही define किए जाते हैं। So our first definition it would be clauses are part of sentence. It is a part of sentence. Clauses जो होते हैं स्टूडेंट्स वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इज इट ओके? सेंटेंस जब हम प्योर फॉर्म में लिखते हैं, जब हम सेंटेंस को एक पूरे तरीके से लिखते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेन पार्ट जिसको हमने नाम दिया था पहले सब्जेक्ट, और दूसरा रहता है हमारा प्रेडिकेट, दैट इज जो बाकी का बचा हुआ पार्ट रहता है rather than subject. Is it okay? तो जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है वो प्रेडिकेट पे डिपेंडेंट कभी भी नहीं रहेगा, बिकॉज सब्जेक्ट हैज इट्स ओन मीनिंग, बट द प्रेडिकेट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट। सिमिलर हियर दैट इज क्लॉज जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेन क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज जो होता है वो एक ऐसा क्लॉज होता है जो कि खुद अपना मीनिंग एग्जिबिट कर सकता है, जिसका मीनिंग एग्जिबिट करने के लिए किसी भी अदर क्लॉज की जरूरत नहीं होती है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जो अपना मीनिंग खुद नहीं एग्जिबिट कर सकता है, जिसको एक मेन क्लॉज की जरूरत होती है अपना मीनिंग दिखाने के लिए। इसलिए मेन क्लॉजेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं अंडर द हेडिंग। एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट इज ओके। एक होता है मेन, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज वो होता है which exhibits its own meaning, और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है which depends on main clause. It depends on main clause. तो हमने clauses देखे। clauses क्या होता है? It is a part of a sentence. It is of two types. The number one is main clause and the number second is subordinate clauses. ठीक है? main clause क्या होता है स्टूडेंट? जो अपना मीनिंग खुद एग्जिबिट कर लेता है, जिसको किसी भी अदर क्लॉज की जरूरत नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं मेन क्लॉज। और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसका मीनिंग अगर वो खुद अकेला लिया जाए तो उसका मीनिंग जो है वो क्लेरिफाई नहीं हो पाता है, इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। इस वीडियो में हम अभी देखने वाले हैं कि हम मेन क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे हम तोड़ सकते हैं, कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटर्स। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ व्हाट सबऑर्डिनेटर्स। ठीक है? इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लॉजेस जो है वो भी एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 4 to 5 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सो ये हो गया उसका क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं उसके सबऑर्डिनेटर्स। अब हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेटर्स किस टाइप के होते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखूंगा। रीना said that she is going to the market. मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, एक असर्टिव सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सेंटेंस है
जो कि है रीना सेड दैट शी इज गोइंग टू द मार्केट। ये सेंटेंस में से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं। यहाँ पर जो क्लॉज है वो टू टाइप्स का है, एक है रीना सेड और बाद में है शी इज गोइंग टू द मार्केट। और ये जो वर्ड है दैट इट इज प्लेइंग एज अ रोल ऑफ कंजंक्शन। आपने कंजंक्शन टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, जो दो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो वो ही यहाँ पर हमारा सबऑर्डिनेटर का रोल प्ले करने वाले हैं। रीना सेड that she is going to a market, to the market। तो that जो है कि here that is playing as the role of subordinator। Okay, this is playing as a role of subordinator। subordinator वो होता है जो एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ देता है। दो अलग अलग टाइप के क्लॉजेस जो कि देखे हमने, एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। उन दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो होता है सबऑर्डिनेटर। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो जोड़ता है, प्लस करता है, ऐड करता है, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटर। ओके, तो जो मेन क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ऐड करेगा स्टूडेंट्स, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ऐड करता है, जोड़ता है, ताकि वो दोनों क्लॉजेस मिलके एक मीनिंगफुल सेंटेंस एग्जिबिट करे, तो वो वर्ड को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटर। सो अब ये सबऑर्डिनेटर्स किन किन टाइप्स के हो सकते हैं, तो वो कुछ हो सकते हैं जैसे कि WH क्वेश्चंस। A WH question can also be role play as a subordinator। WH questions किस टाइप के होते हैं, what, when, how, है ना, where, etc। ये सब होते हैं WH questions। So this can play role of a subordinator। अगेन क्या हो सकता है, T से शुरू होने वाले, that is, that, then, those, ठीक है, although, ओके, although भी T में आ गया, एक्सेट्रा। ये सब वर्ड्स है जो कि सबऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं। और कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे, as, if, nevertheless, ओके, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जो दो क्लॉजेस को, एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करवाते हैं, और उन वर्ड्स को बोला जाता है सबऑर्डिनेटर। सबऑर्डिनेटर्स पहचानना यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे टारगेटेड होते हैं जहां पर आपको पूछा जाता है कि पिक आउट द सबऑर्डिनेटर फ्रॉम दिस सेंटेंस। तो आपको सबऑर्डिनेटर्स की क्वाइट नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। और सबऑर्डिनेटर्स अगर लिखे तो वो होगा टिल देन दोनों ज्वाइन भी हो सकते हैं, ठीक है, एज इफ ये भी दोनों ज्वाइन हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटर्स हैं जो कि मिलकर एक मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करवाते हैं। आपको सबऑर्डिनेटर्स पहचानना है तो सबसे पहले तो देखिए कि सेंटेंस में कौन से दो टाइप के क्लॉजेस हैं और उन दोनों क्लॉजेस को कौन सा वर्ड जो है वो जोड़ रहा है, ठीक है। तो आपको मिलेगा जो वर्ड जोड़ रहा है वो वर्ड को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटर। सबऑर्डिनेटर को कभी-कभी पूछा जाता है तो वो 1 मार्क के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेटर्स किस तरीके से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑन द बोर्ड, पिक आउट द मेन एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ये है कि आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट करना है। एक छोटा सा टाइप मैं अपने मन से ऐड कर देता हूँ कि ऑल्सो सेपरेट सबऑर्डिनेटर, यानी हम इसमें से सबऑर्डिनेटर को भी
अलग निकालेंगे। सबऑर्डिनेटर को अलग निकालने वाले क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाता है। पिक आउट द सबऑर्डिनेटर्स फ्रॉम द सेंटेंस। हाफ मार्क या 1 मार्क के लिए ये कभी-कभी पूछा जाता है। तो अभी हम ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। ये 3 सेंटेंसेस में से समझेंगे कि कैसे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट किया जाता है और सबऑर्डिनेटर्स भी क्या होते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड इज आई थिंक दैट ही इज क्रेजी। तो मैंने आपको क्या समझाया कि सबऑर्डिनेटर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। सबऑर्डिनेटर क्या होते हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेटर जो है वो आपका है दैट। ओके, तो सबऑर्डिनेटर को पकड़ के जो बाकी का सेंटेंस होगा इट विल बी कंसीडर्ड एज द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड द रिमेनिंग सेंटेंस बिफोर द सबऑर्डिनेटर इज कंसीडर्ड एज व्हाट? यस, मेन क्लॉज। तो यहाँ का आंसर देखिए कैसा होगा। मेन क्लॉज है आपका आई थिंक। इतना पार्ट हो गया आपका मेन क्लॉज। फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज देखिए क्या है? दैट ही इज क्रेजी। तो दैट से लेकर यानी सबऑर्डिनेटर से लेकर जो पार्ट बचता है सेंटेंस में वो कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज इंक्लूडिंग द सबऑर्डिनेटर। और अभी हमने क्वेश्चन छोटा सा ऐड किया, आल्सो सेपरेट द सबऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेटर का रोल प्ले कर रहा है वो है दैट। इट इज दैट। तो दैट इज द सबऑर्डिनेटर। दैट से लेकर रिमेनिंग सेंटेंस जो है दैट ही इज क्रेजी, इट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड आई थिंक हियर इज द मेन क्लॉज। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। जितने ज्यादा एग्जांपल्स हो उतना ज्यादा समझ में आता है। सेकंड सेंटेंस इज दिस इज द बॉय हु ईट्स वड़ा पाव ऑल द टाइम। यम्मी। दिस इज द बॉय। यहाँ पर आपका जो मेन क्लॉज है वो है इतना, दिस इज द बॉय। कैसे पहचाने आपने? क्योंकि यहाँ पर एक WH क्वेश्चन है, हु वो एक्ट कर रहा है सबऑर्डिनेटर का। तो अभी मैंने बताया इस सेंटेंस में कि जो सबऑर्डिनेटर से लेकर रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस का उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेटर है हु, तो हु से लेकर टाइम तक जितना भी पार्ट रहेगा सेंटेंस का वो कहलाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पहले हम लिखेंगे आंसर में मेन क्लॉज। व्हाट इज द मेन क्लॉज ओवर हियर? It is this is the boy. This is the boy. Okay. फिर आएंगे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में। सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? हु से लेकर हु ईट्स वड़ा पाव ऑल टाइम पूरा। हु ईट्स वड़ा पाव ऑल द टाइम। इज इट ओके? मेन क्लॉज हो गया दिस इज द बॉय, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया हु ईट्स वड़ा पाव ऑल द टाइम, और अब हमें निकालना है सबऑर्डिनेटर। तो सबऑर्डिनेटर यहाँ पर क्या है? वो WH वर्ड जो कि आपको अभी इधर अंडरलाइन किया हुआ है व्हिच इज हु। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि WH क्वेश्चन भी सबऑर्डिनेटर का रोल प्ले कर सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब आते हैं हम थर्ड वाले सेंटेंस में। Although she tried, she could not succeed। तो यहाँ पर मेन क्लॉज क्या होगा? ये थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस है, ध्यान दीजिए। Although जो है वो यहाँ का सबऑर्डिनेटर है। Although is the subordinator of this sentence। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सबऑर्डिनेटर वाला पार्ट होता है वो हमें हम उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। The part in which the subordinator is added, it is the subordinate clause। तो यहाँ पर although is the subordinator, तो although से लेकर जो एक पार्ट रहेगा सेंटेंस का, although she tried, this will be your subordinate clause, और जो बाकी वाला पार्ट बचेगा she could not succeed, this is the main clause। So what is the main clause over here? She, okay, I just write could not succeed। She could not succeed। And subordinate clause, subordinate clause
although she tried। ओके जो पार्ट देखिए इन दो टाइप के सेंटेंसेस में आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज के बाद में मिला, लेकिन इस टाइप के सेंटेंस में आपको पहले मिला। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहीं पर भी मिल सकता है, या तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस या तो लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिस पार्ट में सबऑर्डिनेटर है वो पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। एंड व्हाट इज द सबऑर्डिनेटर ओवर हियर, वो तो आपको पहले बात ही समझ गया होगा। सबऑर्डिनेटर इट इज ऑल्दो, ठीक है। तो ये हमने 3 सेंटेंसेस देखे अभी, जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिफाई हो गया कि हम मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीनों सेंटेंस में हमने मेन क्लॉज को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को और सबऑर्डिनेटर को अलग अलग निकाला है।